एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, अन्यथा दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता रहता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने को कहता है। जब वो शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक फेंक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को साफ किया और वो चुपचाप से बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वो उस जगह को छोड़कर अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उससे पाप हुआ है। वो खुद को मन ही मन कोसने लगा, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने तो महात्मा बुद्ध का बहुत अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे अभी जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर वो तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन तब गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। वो पछतावे में जलने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दीजिए। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, कौन हो तुम, क्या परेशानी है तुम्हें। गौतम बुद्ध के ये पूछने पर वो शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो इनका इतना अपमान किया था। ये सोचने के बाद उसने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल भी गए। ये कैसे संभव है, आप मुझे कैसे भूल गए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसके बारे में कभी भी बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे की तरफ चलता हूँ और हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वो शिष्य उनसे और भी ज्यादा प्रभावित हो गया और उनसे बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। तो आज इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर हमेशा काबू रखना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लग जाता है और वो इंसान कभी भी आगे बढ़ने की और विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।